हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे ट्रायंगल में। मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया था और दो थ्योरम भी समझाया था, और एक बीपीटी और दूसरा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ये जो क्वेश्चन है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में है, सेकंड नंबर है, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। सबसे पहले एक ट्रायंगल हमें बना लेना है, ट्रायंगल PQR। ये एक ट्रायंगल हो गया PQR। इस ट्रायंगल में कह रहा है E और F जो है वो पॉइंट है साइड PQ पे और PR पे। PQ साइड पे एक पॉइंट ले लिए E, और PR साइड पे एक पॉइंट ले लिए F, और E से F को मिला दिए। तो अब कह रहा है कि बताइए इनमें से तीन केस है, किसमें EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल है। EF और QR ये दोनों ही लाइन कब पैरेलल होगा? तो इसके लिए हमने कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम पढ़ा था। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि अगर इस दोनों साइड का जो रेशियो है PE/EQ इक्वल हो जाता है अगर PF/FR के, तो फिर ये लाइन पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो अब देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है। PE है 3.9, PE का वैल्यू दिया हुआ है 3.9, EQ का वैल्यू दिया हुआ है 3, PF का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 और FR का भी वैल्यू दिया हुआ है 2.4। तो सबसे पहले सभी का एक एक करके रेशियो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। अगर PE/EQ इसका अगर रेशियो निकालना चाहे तो PE का वैल्यू हो जाएगा 3.9 और EQ का वैल्यू है 3। पॉइंट से इसको हटाएंगे, नीचे में 0 आएगा, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 के टेबल से कट जाएगा 10 बार में, और 3 के टेबल से ये 13 बार में। तो इसका रेशियो आया 13/10। PE/EQ का रेशियो आया 13/10। ऐसे ही अब हम PF/FR का रेशियो निकालेंगे। PF/FR, PF का वैल्यू गिवन है 3.6 और FR का वैल्यू है 2.4। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है। अब इस दोनों को अगर हम काट दें 12 के टेबल से डायरेक्ट काटते हैं तो 12 के टेबल से ये हो जाएगा 3 बार में, और 12 के टेबल से ये हो जाएगा 2 बार में। तो ये आया 3/2। यहाँ पे जो रेशियो है वो है 13/10, और यहाँ पे जो रेशियो आया वो आया 3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं है। PE/EQ नॉट इक्वल टू PF/FR। अगर ये दोनों रेशियो ही इक्वल नहीं है तो फिर ये लाइन पैरेलल नहीं होगा। देयरफॉर जो EF है, EF नॉट पैरेलल टू QR। जो EF है और QR है ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए पैरेलल नहीं होंगे। वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में करते हैं। PE का वैल्यू दिया हुआ है, QE का वैल्यू दिया है, PF का वैल्यू दिया है, RF का वैल्यू दिया है। यहाँ पे भी रेशियो निकाल लेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी अगर हम रेशियो निकालते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी अगर रेशियो निकालते हैं PE/EQ का, तो PE का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 और EQ का वैल्यू गिवन है 4.5। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 लिखना होगा। 5 के टेबल से ये 9 बार में कटेगा और 2 बार में, यानी कि 8/9 ये रेशियो हो गया। ऐसे ही हम PF/FR इसका रेशियो निकालेंगे। PF का वैल्यू है 8 और FR का वैल्यू दिया हुआ है 9। इस दोनों का रेशियो सेम आ गया। PE/EQ का रेशियो भी 8/9 है और इसका भी रेशियो 8/9 है, यानी कि ये दोनों ही रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस वाले में, सेकंड वाले केस में जो लाइन है EF वो पैरेलल है QR के। यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए ये दोनों ही लाइन पैरेलल हो जाएंगे।
चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर थर्ड वाले क्वेश्चन को हम देखें तो पी क्यू का वैल्यू गिवन है, पी क्यू दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू गिवन है, इसके बाद पी ई का वैल्यू गिवन है और पी एफ का वैल्यू गिवन है। तो जब यहाँ पे टोटल दिया रहे पी क्यू और फिर ये इसका ये वाला पार्ट दिया रहे तो रेशियो भी हमें वैसे ही लेना है। हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे पी क्यू बाई पी ई का। थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए पी क्यू बाई पी ई का रेशियो निकालेंगे। पी क्यू का वैल्यू गिवन है 1.28 और पी ई का भी वैल्यू गिवन है 0.18। 2 डिजिट के बाद ऊपर नीचे दोनों में ही पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर हम कैंसिल करें 2 के टेबल से 6, 4 और ये हो जाएगा 9, तो 64/9। अब ये कैंसिल नहीं होगा। ऐसे ही हम इधर से अगर रेशियो पी क्यू बाई पी ई लिए हैं तो इधर से भी रेशियो हमें पी आर बाई पी एफ लेना होगा। पी आर बाई पी एफ। पी आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2.56 और पी एफ का वैल्यू गिवन है 0.36। यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसको भी अगर हम काटना चाहें 4 के टेबल से ये कट जाएगा। 4 के टेबल से अगर इसके काटते हैं तो 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। 4 के टेबल से ये 9 बार में 64/9। यहाँ पे दोनों ही रेशियो इक्वल आ गया। पी क्यू बाई पी ई इज इक्वल टू पी आर बाई पी एफ। ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो फिर यहाँ हम कह सकते हैं कि ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था जिसमें कि हमें बताना था कि किस वाले क्वेश्चन में लाइन जो है ई एफ वो क्यू आर के पैरेलल है और किस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इस फिगर में एल एम और सी बी दोनों पैरेलल लाइन है। एल एम और सी बी ये दोनों ही पैरेलल हैं और इसके बाद एल एन और ये सी डी ये दोनों भी पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल है तो फिर हमें प्रूफ करना है ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट वाला जो गिवन है एल एम पैरेलल सी बी, तो गिवन में लिख लेंगे एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। ये दो चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। टू प्रूफ में ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। अब इसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है एल एम और सी बी एक दूसरे के पैरेलल है, तो एल एम को देखेंगे और सी बी को देखेंगे। ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल ए बी सी इसके अंदर आ रहा है। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एल एम लाइन अगर पैरेलल है सी बी के, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो बाय थेल्स थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी। क्योंकि ये दोनों ही लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी बाई बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम से ये हम प्रूफ कर दिए। ऐसे ही सेकेंड वाला अगर हम देखें गिवन एल एन और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। एल एन और सी डी अगर पैरेलल है तो ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल के अंदर अगर एल एन पैरेलल है सी डी के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एन और सी डी पैरेलल है, तो यहाँ पे भी अगर हम थेल्स थ्योरम लगाए तो ए एन बाई एन डी इक्वल टू ए एल बाई एल सी हो जाएगा। ए एन बाई एन डी इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ये भी हो गया बाई बी पी टी। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन है ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी
और दूसरा इक्वेशन है an/nd इक्वल टू al/lc। किसी भी इक्वेशन का अगर RHS इक्वल है तो उसका LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट समझे और इसे इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो am/mb इक्वल हो जाएगा an/nd। तो यहाँ से am/mb इक्वल टू an/nd यहाँ तक हम प्रूफ कर लिए। अब देखते हैं कि हमें लाना क्या था, am/ab लाना है हमें, और यहाँ पे हम लेकर के आए हैं am/mb। तो am/mb को अगर हम ab बनाना चाहते हैं तो दोनों को ऐड करना होगा, और इसके लिए हमें इसमें +1 जोड़ देना होगा। mb को हटाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, mb ऊपर चला जाएगा, mb/am इक्वल टू nd/an। इसके बाद दोनों तरफ हम 1 प्लस कर देंगे, mb/am +1 इक्वल टू nd/an +1। दोनों साइड +1 कर दिए। +1 करने के बाद अब एलसीएम ले लेना है। यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो am एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mb + am, और इधर an एलसीएम होगा तो nd + an। जब कहीं भी टोटल वाला पूरा साइड आ जाए प्रूफ करने के लिए ए बी, तो इसी तरीके से हमें एलसीएम लेना होता है, 1 प्लस करना होता है, तभी जा कर के एम बी और ए एम जब दोनों प्लस होगा तो यहाँ पे देख लीजिए ए एम और एम बी दोनों को अगर प्लस करेंगे तो बन जाएगा ए बी। ये बन गया ए बी बाई ए एम। ऐसे ही एन डी और ए एन को जब प्लस करेंगे, इस दोनों को जब प्लस करेंगे तो बन जाएगा ए डी बाई ए एन। और हमें जो प्रूफ करना है वो यही चीज़ है, इसका बस फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे तो ए एम ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, और यहाँ ए एन ऊपर चला जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कह रहा है इस फिगर के अंदर DE लाइन और AC लाइन दोनों ही पैरेलल है। DE ये रहा और AC ये रहा, ये दोनों ही लाइन पैरेलल है। साथ ही DF और AE भी पैरेलल है, DF और AE पैरेलल है। तो बस हमें ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन देखना होता है। जब दो पैरेलल लाइन मिल जाता है तो उसमें थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो लगा देना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, गिवन लिख लेना है। यहाँ पे गिवन में है DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। इसके बाद प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेंगे। प्रूफ करने के लिए कहा BF बाई FE इक्वल टू BE बाई AC। तो सबसे पहले DE और AC लाइन को देखेंगे कि ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो DE और AC जो है ये पूरा ABC ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में DE पैरेलल है AC के। अगर DE और AC दोनों ही अगर पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, BE बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DA, BD बाई DA। ये हो गया बाई BPT। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। सेकंड गिवन क्या है, DF पैरेलल AE। तो सबसे पहले DF और AE को देखेंगे कि ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो DF और AE ये दोनों ही लाइन ABE इस ट्रायंगल में आ रहा है, DF और AE। तो इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल के अंदर DF पैरेलल है AE के। देयरफॉर अगर DF और AE पैरेलल है तो फिर क्या लिख सकते हैं, BF बाई FE इक्वल टू BD बाई DA। BF बाई FE इक्वल टू BD बाई DA।
ये भी हो गया बाई बी पी टी, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन को देखें तो आर एच एस में इक्वल है, यहाँ भी बी डी बाई डी है, यहाँ भी बी डी बाई डी है। तो अगर आर एच एस इक्वल है तो इसका फिर एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि बी ई बाई ई सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, या फिर पहले इसको भी लिख सकते हैं बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी। और यही हमें प्रूफ करना था, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी। इस तरीके से